तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 2049 का समय दिखाया जाता है, यानी कि आज के समय से काफी आगे की कहानी दिखाई जाती है। और अब पृथ्वी पर कोई लोग नहीं है, सभी लोग पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं। और जो लोग बचे हुए हैं वो सभी साइंटिस्ट हैं जो पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो अब तक ये जान नहीं पाए कि आखिर कैसे पृथ्वी को बचाया जाए। दरअसल पृथ्वी पर रेडिएशन काफी बढ़ गया है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है। इसीलिए सभी लोग या तो पृथ्वी को छोड़कर चले गए या तो वो रेडिएशन की वजह से मारे गए। फिर हमें एक अगस्टिन नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे कैंसर होता है और उसे पता था कि अगर वो दूसरे प्लेनेट पर जाएगा तो हो सकता है कि वो रास्ते में ही मारा जाए। और इसीलिए वो अपनी आखिरी सांस तक पृथ्वी पर ही रहने का डिसाइड करता है और पृथ्वी को छोड़कर कहीं नहीं जाता। अगस्टिन पेशे से एक साइंटिस्ट है और अब हम कुछ उसके पास के सीन को देखते हैं, जहां पर अगस्टिन बहुत ही जवान है और वो एक कॉन्फ्रेंस में सबको बताता है कि हमने एक प्लेनेट को स्टडी किया है और वो जुपिटर का मून है, जिस प्लेनेट का नाम K23 है और हम उस प्लेनेट पर जीवन बिता सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अगस्टिन के पास एक औरत आती है और उन दोनों को एक की नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उन दोनों की आपस में शादी भी हो जाती है, मगर थोड़े ही दिनों में उसकी पत्नी अब उससे डिवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि अगस्टिन हर वक्त अपने काम में ही होता है। उसकी बीवी और बच्चे के लिए उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए अगस्टिन की वाइफ काफ़ी नाराज़ होती है और अब वो अगस्टिन से अलग होना चाहती है। वहाँ से कहानी फिर से ओल्ड अगस्टिन के पास आती है, जो काफ़ी बीमार है और वो अपने कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है। वो अकेले रहने की वजह से अपने मानसिक संतुलन को खो देता है। तभी अगस्टिन एक स्पेसशिप को देखता है जिसे 6 साल पहले अगस्टिन की ही कंपनी ने K23 पर भेजा था, जिससे उसे पता चल सके कि वहाँ पर वो रह सकते हैं कि नहीं। मगर उस स्पेसशिप पर रहने वाले सभी लोग पृथ्वी पर कांटेक्ट खो देते हैं और इसीलिए वो इस बात से अनजान है कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। और अगस्टिन के मानसिक स्थिति की वजह से वो ये तक भूल चुका है कि वो रॉकेट उसी की कंपनी ने आज से ठीक 6 साल पहले भेजा था। जब वो याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि उसके खोजे गए प्लैनेट पर जीवन को खोजने उन सभी साइंटिस्टों को भेजा गया है और वो प्लैनेट बहुत ही दूर है, इसीलिए वो शायद पृथ्वी पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। अब वो स्पेसशिप अपना मिशन खत्म करके वापस पृथ्वी पर आ रही है। अगस्टिन को उसे बताना होगा कि वो वापस पृथ्वी पर ना आए, क्योंकि यहाँ से सारे इंसान जा चुके हैं। मगर उसे बात करने के लिए 11 घंटे का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसी टाइम पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए तैयार हो पाएगा। अब जब अगस्टिन वक्त बीतने का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसके किचन में आग लग जाती है और वो जैसे तैसे करके उसे बुझा देता है। तभी वो एक लड़की को टेबल के नीचे देखता है और वो चौंक जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर से सारे लोग चले गए हैं, तो ये लड़की यहाँ पर कैसे आई। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और बार बार उससे सवाल पूछता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की बोल नहीं सकती। वो अपना नाम ड्राइंग करके बताती है और अगस्टिन समझ जाता है कि उसका नाम आइरिस है। अब 11 घंटे खत्म हो जाते हैं और वो बात करने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। अब वो ये जान लेता है कि उसके एंटेने खराब है और इसीलिए उसका सिग्नल वहां तक पहुंच नहीं रहा है। वो ये चाहता था कि अगर बात हो जाए तो कोई धरती पर आकर आइरिस को यहाँ से ले जाए। वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, मगर उसके पास ठीक करने का सामान नहीं था, इसी वजह से वो उसे रिपेयर नहीं कर सकता। जब वो शाम को उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहा था, तब उसे याद आता है कि यहाँ पर एक और वेदर स्टेशन है जिसका एंटेना काफी स्ट्रॉन्ग है और जिसकी मदद से वो रॉकेट पर रह रहे साइंटिस्ट से बात कर सकता है, मगर वो काफी दूर है और रास्ते में कई तूफान मिलेंगे और साथ ही रेडिएशन का भी खतरा है। वो अपने साथ आइरिस को भी ले जाने का डिसाइड करता है ताकि वो अकेले यहाँ पर फंस न जाए या तो मर न जाए। वो अपने ट्रीटमेंट का सारा सामान ले लेता है और दोनों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। काफी आगे जाने के बाद वो दोनों एक जगह पर आराम करते हैं, मगर तभी नीचे की बर्फ धंसने लगती है और वो दोनों डूबने लगते हैं। अगस्टिन सबसे पहले आइरिस को निकाल लेता है और फिर उसे याद आता है वो अपनी ट्रीटमेंट का बैग भूल चुका है। अब वो वापस उस बैग को लाने जाता है, मगर वो बैग पानी में काफी नीचे चला गया था। अब इसीलिए अगस्टिन फिर से ऊपर आ जाता है और वो अपनी जान तो बचा लेता है और आइरिस के पास आ जाता है।
वो दोनों फिर से अपने सफर को स्टार्ट करते हैं क्योंकि अगस्टिन कोई भी हालत में आइरिस की जान बचाना चाहता है। रास्ते में एक तूफान आता है मगर फिर भी वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। तूफान इतना बढ़ जाता है कि उनको रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता और आइरिस खो जाती है। अगस्टिन उसे खोजने लगता है और थोड़ी ही देर में अगस्टिन उसे खोज भी लेता है। अब वो आइरिस को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से चलने लगते हैं और वेदर स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। अब अगस्टिन उस स्पेसशिप से बात करने की कोशिश करता है और इस बार वो स्पेसशिप से कांटेक्ट कर लेता है। अब वो अपनी बात बताना स्टार्ट ही करता है कि तभी कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि स्पेसशिप पर एस्ट्रॉइड का हमला हुआ है और जिससे एंटीना टूट चुका है। अब एक साइंटिस्ट जिसका नाम सेली है वो कहती है कि एंटीना टूट चुका है, हमें बाहर जाकर उसे ठीक करना होगा, मगर बाहर एस्ट्रॉइड अभी भी रास्ते में आ सकते हैं। फिर भी सेली 3 एस्ट्रॉइड को लेकर बाहर जाती है और एंटीना को ठीक कर लेती है। तभी एस्ट्रॉइड रास्ते में आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक साइंटिस्ट की उसमें मौत हो जाती है। बाकी के साइंटिस्ट उसकी बॉडी को लेकर अंदर आ जाते हैं मगर तब तक वो साइंटिस्ट पूरी तरीके से मर गई थी। वो सभी ये बात से काफी दुखी हो जाते हैं। अब सेली फिर से अगस्टिन से कांटेक्ट है और इस बार अगस्टिन उसे बता देता है कि पृथ्वी पर अब कोई भी ह्यूमन नहीं है, सभी लोग इस प्लेनेट को छोड़कर चले गए हैं या तो मारे गए। अब पृथ्वी के वातावरण में पूरी तरीके से रेडिएशन फैल चुका है, तुम्हें वापस K-23 पर चले जाना चाहिए। अब अगस्टिन यह फैसला करता है कि वो एक लड़की के लिए उन सभी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए वो आइरिस के बारे में उन सभी को नहीं बताता। मगर तभी स्पेसशिप वाले कहते हैं कि हम रास्ते से भटक चुके हैं, हम चाहे तो भी उस प्लेनेट पर वापस नहीं जा सकते। तभी अगस्टिन एक डिवाइस को निकालता है और जिससे वो सभी फिर से K-23 पर जा सकते हैं। सेली के साइंटिस्ट उस डेटा की जांच करते हैं और उसे पता चलता है कि वो पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके फिर से K-23 पर जा सकते हैं। इस तरीके से उस स्पेसशिप का फ्यूल भी बच जाएगा। अब तभी एक साइंटिस्ट कहता है कि मैं वापस पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर मारी गई है, इसलिए मैं भी उसी के साथ खत्म होना चाहता हूँ। अगस्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर ना आए, यहाँ पर कोई भी लोग जिंदा नहीं है, मगर वो अपने एक पोड को लेकर जाने का डिसाइड करता है और साथ में उसके मरे हुए साइंटिस्ट के बॉडी को भी ले जाने का डिसाइड करता है ताकि वो उसे सुरक्षित नीचे पृथ्वी पर दफना सके। और वो पोड लेकर अपनी स्पेसशिप से अलग हो जाता है। वो सभी पृथ्वी को बाहर से देखते हैं और पता चलता है कि पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब सेली अगस्टिन का नाम जान लेती है और कहती है कि मैं आपकी वजह से एक एस्ट्रॉइड बनी हूँ क्योंकि मुझे आपसे बहुत ही लगाव है और मैं आपको एक हीरो मानती हूँ और मेरी माँ भी आपकी बड़ी फैन है जिसका नाम जेन है। तभी अगस्टिन भी शौक होता है कि उसकी पत्नी का नाम भी जेन था और वो अपना नाम आइरिस बताती है। तब अगस्टिन को यकीन हो जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी ही बेटी है, यानी कि अब तक जो उसके साथ छोटी बच्ची के रूप में आइरिस दिख रही थी वो सिर्फ उसका इल्यूजन था, हकीकत में उसके साथ कोई नहीं था। अब यहाँ पर आइरिस ये नहीं जानती कि अगस्टिन ही उसके पिता है क्योंकि जेन ने कभी अगस्टिन के बारे में आइरिस को बताया नहीं था। अगस्टिन ये जानते हुए भी आइरिस को सब सच नहीं बताते क्योंकि वो जानते थे कि अगर उसने बताया तो आइरिस उसे लेने धरती पर आ जाएगी और खुद की भी जान खतरे में डाल देगी। इसीलिए वो उस प्लेनेट K-23 के बारे में पूछता है। तब आइरिस उसे बताती है कि वो प्लेनेट का वातावरण इतना अच्छा है कि वहाँ पर हम खुल के सांस ले सकते हैं, साथ ही हम वहाँ पर जो चाहे वो उगा सकते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। उस प्लेनेट पर से हम जुपिटर का बेहतरीन व्यू भी देख सकते हैं। तभी फिर से कॉन्टेक्ट टूट जाता है और अब अगस्टिन बाहर आता है और उसकी आंखों में एक सेटिस्फेक्शन दिखता है। उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने मरने से पहले अपनी बेटी को बचा लिया है। और फिर बाकी के साइंटिस्ट फिर से K-23 पर चले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और अगर आप चाहे तो मुझे अगली फैंटेसी मूवी सजेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।